हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। ये एनएमएमएस की बुक है 8th क्लास की। इसमें से आज हम रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे ये सम दिया गया है, इस तरह के सम आपके पेपर में दिए जाएंगे, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। जैसे दिया गया है, ये 36 दिया गया है, ये 6 का स्क्वायर होता है, ये 49 7 का स्क्वायर होगा। वन टर्म मिसिंग सम है ये हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सी टर्म जो है वो गायब है। तो ये 9 का स्क्वायर है और ये 10 का स्क्वायर है। अब देखिए, हमें पता चल जाता है, ये 6 है, ये 7 है, तो यहाँ पे जो क्या गायब है, 8 का स्क्वायर गायब है। तो जो 8 का घन स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है 64 के। तो हम बता सकते हैं कि यहाँ जो टर्म गायब है वो 64 होगी। तो इस तरह से रीजनिंग के सम दिए जाएंगे आपको। बहुत ही आसान है ये, बस थोड़ा सा सोचने की जरूरत है कि पहले किसका स्क्वायर है, फिर 7 का स्क्वायर है, फिर किस 8 का स्क्वायर था जो कि गायब था। ये हमारी जो है वो मिसिंग टर्म है। देखिए, इसी तरह ये दूसरा सम दिया गया है। अब जरूरी नहीं कि हर किसी में स्क्वायर ही दिया जाए, तो जो ये सम है, ये मिसिंग टर्म है, ये हमें पता करनी है कि क्या आएगी। तो 27 है, वो किसी का स्क्वायर नहीं होता, 3 का क्यूब होता है 27। जैसे ही हम 3 की गुणा 3 बार करेंगे तो हमें 27 प्राप्त होगा। तो 3 का जो क्यूब होगा वो 27 होगा। इसी तरह 4 का क्यूब, और ये मिसिंग टर्म है, ये हमें पता करनी है। तो ये 6 का क्यूब होता है, ये 7 का, और ये 8 का क्यूब। तो इससे हमें पता चल जाता है कि 3, 4 और यहाँ पे 6 है, तो इनके बीच का जो नंबर होता है वो 5 होता है। तो 5 का जैसे ही हम क्यूब करेंगे तो वो हमारा इक्वल होगा किसके, 125 के। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि जो हमारी मिसिंग टर्म है वो क्या होगी, 125 होगी। तो इस तरह क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाएंगे, थोड़ा देखिएगा, ध्यान लगाने की जरूरत है पहले। तो इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये कुछ और टाइप है, देखिए। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये 56 है और ये 60 है। अगर हम 56 में 4 ऐड करते हैं तो हमें 60 मिलता है। इसी तरह से अगर हम 60 में 4 ऐड करते हैं तो 64 मिलेगा। इसमें अगर हम 4 ऐड करते हैं तो हमें 68 मिलेगा। ये टर्म हमें पता लगानी है कि क्या आएगी, तो इसे हम पता लगा सकते हैं। अब हमने देखा कि सब में 4 ऐड किया गया है, तो अगर हम 68 में 4 ऐड कर देते हैं तो हमें जो हमारी मिसिंग टर्म है वो मिल जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी मिसिंग टर्म है वो क्या है, 72 है। तो इस तरह के इजी क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। बस आपको देखना है, कहीं आप ये ना देखने लग जाए कि इसमें किसी का स्क्वायर भी नहीं है। तो इसमें क्या किया है, इसने 4 ऐड किया है, 4 इसमें ऐड किया, फिर 4 इसमें ऐड किया, और फिर 4 इसमें ऐड किया। तो इससे हमें अपनी मिसिंग टर्म जो है वो मिल जाती है। जैसे एक टाइप ये भी है, इसमें उसने क्या किया, इसमें अब आप कहेंगे कि इसमें तो ऐड भी नहीं किया और स्क्वायर भी नहीं है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि 47 में से अगर हम 6 माइनस कर देते हैं तो 41 हो जाएगा। अगर इसमें से 6 माइनस कर देते हैं तो 35 हो जाएगा। इसमें से 6 माइनस कर देते हैं तो 29 हो जाएगा। अब हमने देखा कि इसने हर एक में 6 को जो है वो माइनस किया है। तो अगर हम 29 में से 6 को माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि हमारी जो मिसिंग टर्म होगी वो क्या होगी, 23 होगी। तो जरूरी नहीं कि हर किसी में ऐड ही किया जाए, सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है, स्क्वायर भी आ सकता है और क्यूब भी आ सकता है। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी आपके पेपर में आएंगे। देखिए, इनमें क्या किया गया है, इसमें क्या किया गया है कि 17 में 2 ऐड किया तो 19 बन गया, 19 में फिर 4 ऐड किया तो 23 बन गया, फिर इसमें जब इसने 6 ऐड किया तो 29 बन गया। तो फिर इसने दोबारा से क्या किया, 2 ऐड कर दिया। तो अब हम देख सकते हैं कि पहले 2 ऐड किया, फिर 4 किया, फिर 6 किया, फिर क्या किया, 2 ऐड किया।
तो अब हमें जो हमारी मिसिंग टर्म है वो हमें पता लगानी है कि क्या है। तो 2 के बाद इसने कितना ऐड किया था, 4 ऐड किया था। तो अगर 31 में हम 4 ऐड कर देते हैं तो 35 हमें मिल जाएगा। 35 हमारा क्या होगा, हमारी मिसिंग टर्म होगी 35, जो हमें पता लग जाती है। इससे हम आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले इसने 2 ऐड किया, फिर 4 ऐड किया, फिर 6 ऐड किया, तो हाँ, फिर इसने फिर से 2 ऐड किया। अगर ये 8 ऐड करता तो हम फिर 10 ऐड करते, लेकिन इसने 2 ऐड किया तो हमने फिर से 4 ऐड कर दिया, तो हमें हमारी मिसिंग टर्म मिल गई। अब जैसे ये दिया गया है तो इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें से 10 माइनस कर दिया, 10 माइनस कर दिया तो 66 आ गया। फिर उसका क्या किया, 9 माइनस कर दिया तो 57 आ गया। फिर 8 माइनस कर दिया तो 49 आ गया। फिर 7 माइनस कर दिया तो 42 आ गया। ठीक है, तो देखिए इसने घटाता गया, पहले 10 माइनस किया, फिर 9, फिर 8, फिर 7। तो ये वाली टर्म जो है ये हमें पता लगानी है कि क्या होगी। तो 7 के बाद क्या आता है, 6। इसमें से अगर हम 6 माइनस कर दें तो हमें हमारी ये वाली टर्म जो है वो मिल जाएगी। तो 42 में से अगर हम 6 माइनस कर देते हैं तो हमारा कितना बच जाएगा, 36 बच जाएगा। इससे हमें साफ साफ पता चल जाता है कि हमारी जो मिसिंग टर्म है वो 36 होगी। तो 36 जो है हमारी वो क्या हो जाएगी, मिसिंग टर्म हो जाएगी। तो इस तरह क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। कुछ और टाइप है इसकी, आइए वे देखते हैं। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह के भी आ सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर बार सारे ही स्क्वायर में दिए जाए या सारे ही क्यूब में दिए जाए, ऐसे बीच बीच में भी दिए जा सकते हैं। जैसे देखिए 27 जो है वो 3 का क्यूब होता है, लेकिन 49 जो है वो 7 का स्क्वायर होगा। 64 जो है वो 4 का क्यूब होगा, और ये टर्म तो हमें पता ही लगानी है। 55 जो है वो 5 का क्यूब होगा, और ये क्या है हमारा 9 का स्क्वायर होगा। तो इसने क्या कर दिया कि क्यूब का दे दिया और बीच में ही इसने स्क्वायर के दे दिए। तो देखिए जो ये क्यूब वाली लाइन है ये हमारी पूरी हो गई। हमें ये टर्म गायब करनी है, पता करनी है। तो 7 और फिर ये 9, 7 है 9 है, तो इनके बीच का जो नंबर होगा वो क्या होगा, 8 होगा, यानी कि 8 का स्क्वायर। तो जब 8 का स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, 64 के इक्वल होगा। तो हमारी जो मिसिंग टर्म है वो किसके इक्वल आ जाएगी, 64 के इक्वल आ जाएगी। तो इस तरह से भी दिया जा सकता है कि क्यूब के भी दे दिए जाए और स्क्वायर के भी। तो आपको देखना पड़ेगा कि ये किस तरह से दिया गया है। तो इस तरह से हमारी जो मिसिंग टर्म है वो क्या हो गई, 64 हो गई। ये देखिए कुछ इस तरह भी दिया जा सकता है। 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होगा, ये 11 एज इट इज, और जो 64 है वो 4 का स्क्वायर होगा, 13 एज इट इज। 55 जो है वो 5 का स्क्वायर होगा। तो ये वाला जो है हमें पता करना है। और देखिए ये तो दोनों, ये तो स्क्वायर के दे दिए इसने, ठीक है, यानी कि जो हमारी मिसिंग टर्म होगी वो क्या होगी, स्क्वायर में होगी। और इनमें इसने क्या कर दिया कि +2 कर दिया। 11 में +2 किया तो 13, 13 में +2 किया तो 15, और 15 में +2 किया तो 17 आ गया। लेकिन हमारी जो मिसिंग टर्म है वो क्या होगी, स्क्वायर होगी। हमें कैसे पता चलेगा, ये 3 का है, ये 4 का है, ये 5 का है। तो यहाँ पे किसका स्क्वायर आएगा, 6 का स्क्वायर आएगा। 6 का स्क्वायर आएगा तो हमारी जो मिसिंग टर्म है वो कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी। तो इस तरह हमें पता लग जाएगा कि हमारी जो मिसिंग टर्म है वो क्या है, वो 36 है। तो इस तरह भी क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। जरूरी नहीं कि सारे लगातार ही दिए जाए, बीच बीच में से भी उठा के दिए जा सकते हैं। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि किस टाइप से ये दिया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ये 2 टाइप और हैं। देखिए कुछ ऐसा भी दिया जा सकता है, 27 दे दिया, 33 दे दिया, 39 दे दिया। अब इसमें ना ही तो किसी का स्क्वायर है और ना ही किसी का क्यूब है। तो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि इसमें क्या किया गया है। देखिए 27 में अगर हम 6 ऐड कर देते हैं तो 33 बन जाएगा। 33 में अगर हम 6 ऐड कर देते हैं तो 39 बन जाएगा।
उसमें भी अगर हम 6 ऐड कर देते हैं तो 45, और 45 में अगर हम 6 ऐड कर देते हैं तो हमारा 51 बच जाएगा। इससे हमें क्या पता लग रहा है कि सब में 6 ऐड किया गया है। तो हमें हमारी जो मिसिंग टर्म है हमें ये ज्ञात करनी है। तो हमें ये पता चल जाएगा कि अगर हम 51 में अगर हम 6 ऐड कर देते हैं तो हमारी जो मिसिंग टर्म है वो हमें मिल जाएगी आसानी से। तो हमारी जो मिसिंग टर्म है वो कितनी होगी, 57 हो गई, क्योंकि 51 में अगर हम 6 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 57 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने अपनी मिसिंग टर्म निकाल ली। जरूरी नहीं